हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम जावा में पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तक हमने जावा में जितने भी सेशंस देखे, सारे न्यूमेरिकल्स डेटा को स्टोर करते हैं और उसमें ही कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन आज हम स्ट्रिंग देखने वाले हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स और यू कैन से कैरेक्टर्स। तो इसमें हम कैसे डेटा इनपुट ले सकते हैं, कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं, कौन से फंक्शंस इसमें अप्लाई हो सकते हैं, कौन से टाइप के स्ट्रिंग्स जावा के अंदर पॉसिबल होते हैं, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो बने रहिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट, स्ट्रिंग जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग को कैसे स्टोर किया जाता है वो समझाया गया है। तो स्ट्रिंग आपको लिखना है, इट इज वन काइंड ऑफ डेटा टाइप। तो आपको पहले लिखना है स्ट्रिंग में एस कैपिटल होना चाहिए। स्ट्रिंग लिखने के बाद आप कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, फिर इक्वल टू करके आप डबल कोट में कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ईच एंड एवरी लेटर ऑफ द स्ट्रिंग को एक अलग अलग ब्लॉक में रखा जाता है। ईच एंड एवरी ब्लॉक का एक इंडेक्स होता है, पोजीशन होता है। जैसे हम एरे में पोजीशन समझते हैं, वैसे ही हमें स्ट्रिंग के अंदर भी वैसे ही समझना है। ये इंडेक्स 0 से ही शुरू होता है, जस्ट लाइक एरे। तो स्ट्रिंग के अंदर हमें यूजर से अगर इनपुट लेना है तो उसके लिए हम ये दो अलग अलग फंक्शंस यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्कैनर का यूज तो करना ही है, तो हम कैसे इनपुट करेंगे? जैसे इंटीजर को हम इनपुट करते हैं तो sc.next int लिखते हैं, बट स्ट्रिंग के लिए आपको सिर्फ नेक्स्ट ही लिखना है और कुछ नहीं। तो उसमें होगा क्या? उसमें स्पेस इज नॉट एक्सेप्टेड, तो उसमें हमें स्पेस नहीं मिलेगा। और अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको लिखना होगा नेक्स्ट लाइन। अब ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं विद एग्जांपल। तो लेट्स डू द कोडिंग। सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं string1। ये नाम हम रख सकते हैं। तो यहां पर यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इंपोर्ट करेंगे java.util.star psvm लिखेंगे, स्ट्रिंग ले लेंगे यूजर से। तो स्ट्रिंग लिखना है, एस कैपिटल रखना है। एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि x, और यहाँ पे अगर कुछ पहले से स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हो। मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। ये स्ट्रिंग मैंने स्टोर किया है। इसको प्रिंट करना हो सिंपल आप ऐसा आउट कर दीजिए, और कुछ आगे लिखना हो तो लिख सकते हैं, जैसे सेंटेंस इस x। तो आप जैसे रन करोगे आपको एज इट इज स्ट्रिंग आउटपुट में मिल जाएगा। अगर स्ट्रिंग हमें यूजर से पूछना है, पहले से स्टोर नहीं करना है, तो इतना आप हटा दीजिए। फिर आपको स्कैनर की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ये स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यूजर से पूछने के लिए हम ऐसा लिखेंगे एंटर स्ट्रिंग या एंटर सेंटेंस, एंटर नेम, ऐसे कुछ भी चीजें हम यूजर से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग लिखा है और फिर x के अंदर हम sc.next लिखेंगे। तो लेट्स सेव एंड रन द प्रोग्राम। सो हियर इट इज आस्किंग टू एंटर द स्ट्रिंग एंड आई एम एंटरिंग द सेम डेटा, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। ठीक है, तो आंसर क्या आया? आंसर आ गया है ओनली वेलकम। तो अगर ओनली वेलकम लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वो तो आ ही रहा है। बट अगर वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, बट ये सिर्फ फर्स्ट वर्ड को ही एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी के वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ स्पेस। जैसे स्पेस आता है, आपके अदर डेटा जो है वहां से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो इसलिए हमें दूसरा फंक्शन यूज करना है। अगर आपको एक से ज्यादा वर्ड्स इनपुट लेना है तो आपको नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट लाइन लिखना है जिसमें L कैपिटल होने चाहिए। फिर आप रन करोगे। अगर आप यहाँ पे फिर से लिखते हैं वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट, देखिए अब आ गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको अगर 1 वर्ड ही लेना है इनपुट तो आप नेक्स्ट यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो 1 वर्ड के लिए।
लेकिन नेक्स्ट में सिर्फ वन वर्ड ही इनपुट हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में वन वर्ड, मल्टी वर्ड्स, जितने भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ओके, तो यही चीज बताई हुई है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स। फर्स्ट इज म्यूटेबल स्ट्रिंग, सेकेंड इज इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स। म्यूटेबल स्ट्रिंग का मतलब होता है ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है, और इम्यूटेबल स्ट्रिंग का मतलब ये होता है ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर चेंज करना नॉट पॉसिबल, मतलब जो स्ट्रिंग मॉडिफाइबल नहीं होता। तो यूजुअली जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल ही होता है। अभी तक हमने जो भी स्ट्रिंग यूज किया वो ये इम्यूटेबल स्ट्रिंग ही है। अगर हमें म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रिंग बफर। ठीक है, अब वो कैसे यूज करते हैं, कैसे समझेंगे आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले हम इम्यूटेबल स्ट्रिंग को ही समझेंगे क्लियरली। तो इम्यूटेबल स्ट्रिंग, यूजुअली स्ट्रिंग जो है उसके अंदर जो जो रिलेटेड फंक्शंस है पहले वो समझते हैं, और उनकी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। सारे फंक्शन की लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक फंक्शंस को पढ़ेंगे, समझेंगे और अप्लाई भी करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ। फर्स्ट फंक्शन है लेंथ, और लेंथ का नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आपको जो स्ट्रिंग मिलता है उसके लेंथ आपको निकालनी है कि हाउ मेनी लेटर्स प्रेजेंट इन दैट स्ट्रिंग। तो हमारा जो एग्जांपल है ये, इसके अंदर ही हम यूज कर लेते हैं इसको। तो सिंपल आपको एक स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए एक इंटीजर लेना है l। स्ट्रिंग हमारा x है तो x डॉट लेंथ लिखिए, फिर उसको प्रिंट करना चाहो तो आप प्रिंट कर सकते हो। हम शॉर्ट में भी कर सकते थे, डायरेक्ट इतना ही पोर्शन को हम डायरेक्ट इसके अंदर रख देते तो भी आ जाता, बट ठीक है, दिस इज एक डिसेंट मेथड, एक स्टैंडर्ड मेथड, यही फॉलो करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाएगा। अब हाँ, अगर आपने एक से ज्यादा वर्ड्स लिखा है तो इंक्लूडिंग स्पेस आपको लेंथ बताएगा। ठीक है, उसका भी ध्यान देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो इंडिया, तो हेलो और इंडिया सिर्फ देखे, अगर स्पेस को इंक्लूड ना करे तो 10 होता है, लेकिन स्पेस को इंक्लूड करने पर फिर 11 होता है। तो 11 ही आएगा क्योंकि इसमें स्पेस इंक्लूड होगा, तो स्पेस को भी एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाता है जावा के अंदर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम कुछ और फंक्शन देखते हैं, जैसे कि कैर एट। कैर एट क्या करता है? ये एक कैरेक्टर आपको देगा एट पर्टिकुलर पोजीशन पे। सो हमारे स्ट्रिंग के हिसाब से हम जो पोजीशन बताएंगे उसको, उस पोजीशन पे, उस इंडेक्स पे जो भी लेटर प्रेजेंट है वो बता देगा। सो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा? उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कैर, क्योंकि इसका आंसर एक लेटर आएगा और एक लेटर को हम कैरेक्टर कहते हैं। मल्टीपल लेटर्स आ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ch ले लेते हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x डॉट कैरेट, और यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं 3। तो थर्ड पोजीशन पे, थर्ड इंडेक्स पे जो भी लेटर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कैरेट 3। ओके, रन करके देखते हैं। ज्यादा बड़ा चौड़ा नाम नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे सिंपल सा वेलकम। तो यहाँ पे आंसर आया है सी, क्योंकि 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे कौन सा लेटर है? सी। तो सी हमको मिल चुका है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है एकदम ठीक ठाक। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पहले कुछ और फंक्शन देखेंगे, जैसे कि 2 लोअर केस 2 अपर केस, ये देखेंगे। अब 2 से शुरू होने वाले जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली कन्वर्जन के लिए होता है। तो हमारा जो स्ट्रिंग है उसको अगर हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम 2 अपर केस यूज करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 लोअर केस यूज करेंगे। तो इसका आउटपुट खुद में चेंजेस नहीं होगा, स्ट्रिंग कन्वर्ट होगा, लेकिन इसका आउटपुट एक नए स्ट्रिंग में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे कि यूपी नाम से स्ट्रिंग ले लेते हैं, और यहाँ लिखेंगे x डॉट टू अपर केस। तो यहाँ पे हमें आंसर अपर केस में मिल जाना चाहिए।
और लोअर केस वाला भी फंक्शन यूज कर ही लेते हैं, LW ये ले लेते हैं, लोअर केस वेरिएबल है LW। रन करके देखते हैं क्या इसमें आंसर है। जैसे कि कुछ लिखते नया, इंडिया इज ग्रेट। तो देखिए कैपिटल लेटर में ये कैपिटल हो चुका है, ये पूरा स्मॉल हो चुका है, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ओके फाइन, बहुत सारे फंक्शंस हैं, आगे हम देखेंगे, लेकिन मैं पहले इजी स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। पहले हम देखेंगे रिप्लेस। अब रिप्लेस फंक्शन जैसा नाम ऐसा काम, कोई लेटर कोई वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे इसका भी आंसर दूसरे स्ट्रिंग में ही आएगा, तो RP करके एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, x डॉट रिप्लेस लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, ये मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि इंडिया, और यहाँ लिख देता हूँ कनाडा। ठीक है, ये दो वर्ड मैंने लिखा। इसका मतलब ये हुआ, पहला होता है किसको रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे क्या रखना है। तो अगर मैं स्ट्रिंग में इंडिया कहीं पे भी अवेलेबल है तो वहां पे कनाडा हो जाएगा। आप लेटर टू लेटर भी कर सकते हैं, जैसे आई यहाँ लिख दूं, यहाँ पे जे लिख दूं, तो जहां जहां आई है वहां जे हो जाएगा। ऐसा भी करना चाहे तो कर सकते हैं, दिस ऑल अंडरस्टैंडिंग। तो RP को यूज कर लेते हैं। इंडिया इज ग्रेट, तो ऑब्वियसली इंडिया की जगह पे कनाडा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अपडेट कनाडा इज ग्रेट। तो इस तरह से वो रिप्लेस कर रहा है, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इक्वल्स को। इक्वल्स इग्नोर केस, स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, कंटेन्स, ये सारे जो फंक्शंस का नाम जो मैंने अभी लिया, ये सारे जो फंक्शंस हैं जिसके आंसर्स ट्रू फॉल्स में मिलते हैं। अब ट्रू फॉल्स में जो आंसर मिलते हैं उसको हम कहते हैं बुलियन। स्टार्टिंग में हमने देखा था एक बुलियन डेटा टाइप होता है जावा के अंदर जिसका आंसर ट्रू फॉल्स में हमें मिलता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे यूज करना है। तो बुलियन को यूज करने का तरीका ये है, या तो बुलियन का एक वेरिएबल ले लो या फिर आप इफ एल्स में उसको यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बुलियन वेरिएबल लेते हैं, बुलियन b1 x डॉट इक्वल्स। तो यहाँ पे हम किसके साथ इक्वल करेंगे, कुछ भी अभी हम लिख देते हैं, जैसे कि वेलकम, स्मॉल वेलकम लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आंसर इसका जो भी आएगा वो हमें बता देगा। इक्वल्स का आंसर क्या आ रहा है, B1, ट्रू या फॉल्स जो भी अभी मिल रहा है बता देगा। मैं यहाँ पे वेलकम कैपिटल में स्मॉल में सब मिक्स लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो आंसर मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने जो इक्वल के साथ जो स्ट्रिंग लिखा है वो स्मॉल में लिखा हुआ है और मेरा जो डेटा ऑलरेडी कैपिटल स्मॉल मिक्स में है, तो वो चीज यहाँ पे मैच नहीं होगा। कंप्यूटर के लिए केस सेंसिटिव है, कैपिटल स्मॉल दोनों अलग ही बिहेव होता है। तो अगर मैंने यहाँ पर इनपुट में स्मॉल लिख दिया वेलकम, तो फिर मुझे आंसर ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल कैपिटल दोनों सेम ही मतलब समझे, क्यों भेदभाव करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स के साथ इग्नोर केस। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा, अगर कैपिटल स्मॉल है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कैपिटल स्मॉल सब मिक्स लिखा है, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है जबकि यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो पहला जो इक्वल्स है वो बिना केस को इग्नोर किए आपको आंसर दे रहा है, और दूसरा जो है उसका फंक्शन का नाम ही है इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस, ये केस को इग्नोर कर देता है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसी प्रकार से आगे फंक्शन जो है वो है कंपेयर टू इग्नोर केस। ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी
दो नाम को कंपेयर करना, इक्वल है कि नहीं चेक करना, वर्किंग सेम है, बट इसका जो आंसर रिटर्न होगा वो बुलियन में नहीं होगा, ये दोनों का जो आंसर आएगा वो नंबर्स में आएगा। तो नंबर्स रिटर्न क्या होता है ये चीज हमें समझनी होगी। इसको भी आप इफ में यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं C1 x डॉट कंपेयर टू, यहाँ पे अगेन मैं वेलकम ही लिख रहा हूं, और दूसरा C2 ले लेते हैं। अगर आपको इग्नोर केस करना है तो आपको साथ में इग्नोर केस ऐसा लिखना होगा, तो ही आंसर में वो केसेस को इग्नोर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें कंपेयर टू का आंसर क्या मिल रहा है वो दिखाएंगे, और यहाँ पे कंपेयर टू इग्नोर केस का आंसर क्या मिल रहा है वो हम दिखाएंगे। इग्नोर, ठीक है, यहाँ पे C2 आ जाएगा। ओके, हम लोग देखते हैं। अगेन हम जो वेलकम लिखेंगे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेटर लिखेंगे। सो देखिए, पहला जो कंपेयर टू है उसमें -32 आया, तो मतलब उसको जहां पे भी डिफरेंस मिला उन दोनों का जो आस्की वैल्यू होता है, कंप्यूटर एक आस्की वैल्यू समझता है, जो हमें समझने की जरूरत नहीं है अभी, जब नीड होगा तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपका कंपेयर टू का आंसर 0 आया, इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है, नहीं आया मतलब सेम नहीं है। तो कंपेयर टू में भले ही केसेस अलग अलग है, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से वो अलग होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव में कोई नंबर आ रहा है। बट दूसरे में देखो, इग्नोर केस किया तो 0 आ गया, तो इग्नोर केस में वो केस को इग्नोर करता है और इसलिए आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 0 आया मतलब दो स्ट्रिंग दोनों सेम है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ में हम कुछ और भी फंक्शन देखने वाले हैं, जैसे कि स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ। तो स्टार्टिंग कोई लेटर से शुरू हो रहा है कि नहीं चेक करना है, या एंडिंग कोई लेटर पे हो रहा है कि नहीं ये भी चेक करना है, तो हम ये बुलियन रिटर्न से चेक कर सकते हैं। तो लिखना कैसे है, बुलियन B3 ले लेता है, x डॉट स्टार्ट्स विथ, जैसे मैं लिख देता हूं वेल, इसमें भी वेल लगते हैं, लेकिन ये स्टार्ट्स विथ नहीं है, ये एंड्स विथ है। यहां पे हम प्रिंट करेंगे स्टार्ट्स विथ का जो आंसर आया है वो है B3, एंड्स विथ का जो आंसर है वो B4 है। देखिए, सिंपल सा वेलकम लिख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे वेल स्मॉल लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो ऑब्वियसली आपको स्टार्ट विथ में जो है वो ट्रू मिलेगा, एंड्स विथ में फॉल्स मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वेल से हो रहा है। एग्जैक्टली मैंने सेम ही लिखा है, इसलिए वो भी सही हुआ। अगर मैंने कैपिटल में वेल लिखा होता तो फिर ये आंसर फॉल्स देता, क्योंकि इसमें केस सेंसिटिव है। एंड्स विथ में फॉल्स ही आएगा ऑब्वियसली, एल्स में मतलब एंड्स में तो वेल है ही नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। अगर आपको स्टार्टिंग एंडिंग पता नहीं है, आपको खाली इतना पता है कि ये कहीं पे भी होना चाहिए, बीच में भी हो, स्टार्टिंग में भी हो, एंडिंग में भी हो, तो आप एक फंक्शन और यूज कर सकते हो। यहीं पे लिख देते हैं नीचे, B5 लगा देते हैं, और वो फंक्शन का नाम क्या है, वो फंक्शन का नाम है कंटेंट्स। कंटेंट्स फंक्शन कहीं पे भी चेक कर लेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि CO, तो कहीं पे भी CO लिखा होगा, बीच में, मिडिल, एंड में, स्टार्ट्स में, कहीं में भी, तो वो आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। CO तो वैसे है ही बीच में, कम COM ही, तो ये आंसर ट्रू दे देगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ओके, और क्या रिमेनिंग रहा, रिमेनिंग अभी रहा ये दो फंक्शन, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग के अंदर से कुछ पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है,
तो ये चीज भी हम देख ही लेते हैं। तो इसका आंसर हमें एक स्ट्रिंग में ही मिलेगा। तो मैंने एस एस करके एक स्ट्रिंग लिया है, एक्स डॉट सब स्ट्रिंग। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स बतानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है और एंडिंग में लिख दिया है जैसे कि 6। तो 3 पोजीशन से लेकर 6 जो इंडेक्स लिखा है मैंने, तो 6 तक नहीं जाएगा, 5th तक जाएगा। तो एक लेस होता है, स्टार्टिंग 3 से होगा बट एंडिंग उसका एक कम होगा। तो 3 से लेकर 5th पोजीशन तक जो भी लेटर होगा इंक्लूडिंग स्पेस ऑल्सो, वो फैच होके एसएस स्ट्रिंग में आ जाएगा। उसको हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग में कम आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने, 3 से लेकर 6, मतलब 3 4 5 3 लेटर्स आने चाहिए और 3 लेटर्स ही आए। तो यहाँ पे कहाँ गया अपना, सॉरी, फिर से एक बार रन करते हैं। वेलकम टू गोवा, इस बार गोवा जाएगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन सी पे आता है, थर्ड 4th 5th COM। तो ये एकदम करेक्ट आया है। सो इसी तरह से जो लास्ट हमारा फंक्शन रिमेनिंग है वो है ट्रिम। ट्रिम का मतलब क्या है? ट्रिम का मतलब आपको अगर कभी रिक्वायरमेंट आती है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसके बिगिनिंग में और एंडिंग में अगर काफी स्पेस अगर लीव हो चुके हैं तो आप इसको ट्रिम कर सकते हो, सिर्फ बिगिनिंग और एंडिंग, बीच में नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको कैसे करना होगा, उसके लिए आपको अगेन एक स्ट्रिंग तो लेना ही होगा। TM ले लेते हैं और फिर यहाँ लिखेंगे x डॉट ट्रिम लिख देना है, बस, नथिंग एल्स। तो ये चीज आपको तभी समझ में आएगा जब आप ऐसा कोई स्ट्रिंग लिखोगे जिसमें आगे पीछे बहुत सारे स्पेस आपने अननेसेसरी लीव करके रखा हुआ है। तो मैं जरूर यहाँ पे स्पेस आगे दे देता हूँ, फिर लिख देता हूँ वेलकम। तो देखिए सभी स्ट्रिंग में सभी जो आंसर्स है उसमें आपको स्पेस मिलेंगे, क्योंकि स्पेस को इंक्लूड किया जाता है स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन लास्ट में जो ट्रिम आ रहा है ना, उसमें स्पेस नहीं आ रहा है, बिकॉज वो उसने ये यहाँ पर स्पेस को इसने रिमूव कर दिया है। सो होप आपको ये सारे जो यूजुअल स्ट्रिंग है, नॉर्मल स्ट्रिंग है, उसी का यहाँ पे एग्जांपल्स बताया गया है फंक्शंस के साथ। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे म्यूटेबल स्ट्रिंग भी देखेंगे। अब म्यूटेबल जो स्ट्रिंग है, ये ऐसा स्ट्रिंग हम बना रहे हैं जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। अब तक हम जो स्ट्रिंग में चेंजेस कर रहे थे उसकी एक अलग कॉपी बन गई थी, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस नहीं हो रहा था, नया एक स्ट्रिंग बन रहा था। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस करना हो तो आप स्ट्रिंग बफर यूज कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग बफर है क्या, देखते हैं। स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट म्यूटेबल स्ट्रिंग, म्यूटेबल, मॉडिफाइबल। और इसको बनाने के लिए आपको लिखना है स्ट्रिंग बफर, फिर एक वेरिएबल ले लीजिए इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और फिर जो भी स्ट्रिंग आप मेंशन करना चाहते हैं दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग बफर। ठीक है, तो इसको कोड में इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं कोड कॉपी कर लेता हूं, एक नया ही बनाते हैं। स्ट्रिंग 2 नाम से ऊपर इंपोर्ट कर देते हैं। देखो स्ट्रिंग बफर बनाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल स्ट्रिंग का यूज नहीं करोगे, उसके बिना तो पॉसिबल भी नहीं है, आप वो तो यूज करोगे यार, उसको भूलना नहीं है। सो यहाँ पे PSVM तो मैंने ले लिया है, शायद एक ब्रैकेट कहीं पे मिस हो गया है, ठीक है। सो स्ट्रिंग बफर ले लिया है, नहीं स्ट्रिंग बफर नहीं लिया है, स्ट्रिंग बफर अभी ले रहे हैं। कैसे लेना है, स्ट्रिंग बफर कोई भी SB ले लो, SB ले लो, न्यू स्ट्रिंग बफर
ब्रैकेट में जो हमने x लिया हुआ है वो ले लेंगे। तो जो हमारा ऑर्डिनरी जो स्ट्रिंग है उसी को लेकर हमने कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे स्ट्रिंग बफर के अंदर। तो जब हम प्रिंट करेंगे एसबी को तो हमें वही स्ट्रिंग मिलेगा जो हमने लिखा था x के अंदर। ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर स्पेसिफिक ऐसा क्या फंक्शंस है जो हमें एडवांटेज देगा हमारे प्रोग्राम के अंदर, वही हमें देखना पड़ेगा। तो वो सारे फंक्शंस ये हैं, इनमें सारे फंक्शंस नए हैं एक दो को छोड़ के, जिसे लेंथ आपको पता है, कैरेट पता है, तो ये दो तो सेम ही काम करता है। यहाँ पे रिप्लेस भी एक फंक्शन है जो हमने देख लिया है। उसके अलावा क्या फंक्शन है, उसके अलावा फंक्शन है अपेंड, इंसर्ट, डिलीट, रिवर्स, टू स्ट्रिंग, सेट कैरेट। तो ये फंक्शन जो है इनका मीनिंग एक बार देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड फंक्शन आपके स्ट्रिंग में ही कुछ एड ऑन करना हो, कुछ टेक्स्ट को आप कर सकते हो। कैसे, एसबी डॉट अपेंड कुछ भी लिख देता है, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं इंडिया, लिख देते हैं, सिंपल सा इंडिया लिख दिया मैंने, और इसको ऐसा आउट कर दूंगा कि अपेंड मैंने किया तो क्या रिजल्ट आया। एसबी में ही आपको आंसर मिल जाएगा, कोई नया वेरिएबल की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, तो हेलो इंडिया आ गया क्योंकि ये अपेंड हो गया, तो करेक्ट आंसर आ गया। इंसर्ट का यूज क्या करना है, इंसर्ट और अपेंड में डिफरेंस क्या होता है। इंसर्ट में आपको बताना होगा कि कौन से पोजीशन में, कौन से इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है, ताकि वहां पे इंसर्ट होगा और बाकी सारे जो उसके बाद का जो डेटा है वो आगे आगे शिफ्ट हो जाएगा। अपेंड में क्या है, आखिर में ही वो इंसर्ट होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो इंसर्ट में कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो है 3, और वहां पे क्या इंसर्ट करना है वो आप लिख दीजिए, ओम लिख देता हूं। अब ये कुछ मैंने सोचा तो है नहीं, देखते हैं आंसर क्या आता है। इंसर्ट एट 3, एसबी ही आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेलो, हेलो लिखते हैं, तो पहले हेलो इंडिया हो गया। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे देखिए आप ओम करके आ गया, बाकी जो एलओ है जो है वो आगे आगे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से आपको समझना है कैसा ये काम कर रहा है। होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। डिलीट, अब जो आपके पास स्ट्रिंग अवेलेबल है उसमें से कोई इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू आपको डिलीट करना है, तो आपको कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक डिलीट करना है ये बताना होगा। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं डिलीट। तो थर्ड पोजीशन से ही यहाँ पे मैं 2 लेटर डिलीट करना चाहता हूं। थर्ड पोजीशन से 5th। अब यहाँ पे मैंने 5th लिखा है लेकिन 5th तक जाएगा नहीं, वो 4th पे ही रुक जाएगा। तो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में जो भी लेटर है, एक्चुअली लेटर यही होगा ओम, तो मैं इसी को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे एसबी को प्रिंट कर देते हैं, लेट्स सी द आउटपुट। हेलो लिखते हैं वापस, तो देखिए यहाँ पे ओम को इंसर्ट किया गया और यहाँ पे ओम को वापस रिमूव कर दिया गया। तो ये चीज हम समझेंगे, समझने के लिए ये चीज एग्जांपल मैंने बताई आपको। इसके बाद रिवर्स का मतलब ये, मैंने ये आपको बताया, वही चीज इसमें अप्लाई करके देख सकते हो। एसबी डॉट रिवर्स लिखिए, तो जो भी आपका डेटा है वो पूरा उल्टा होके रिवर्स होके आपको मिल जाएगा। यस, रिवर्स होके ही मिलेगा आपको। एसबी में ही आपको आंसर मिलता है सब कुछ अपडेट होके, बिकॉज इट इज म्यूटेबल स्ट्रिंग मॉडिफाइबल। देखिए ये हेलो इंडिया को उसने पूरा उल्टा करके एकदम मिरर बता दिया। टू स्ट्रिंग देखेंगे उससे पहले हम सेट कैरेट देखते हैं। सेट कैरेट एक्चुअली एक रिप्लेस वाला ही फंक्शन है, बट इसमें हमें किस प्रकार से रिवर्स करना है, रिप्लेस करना है बता दूंगा। आपको देना होगा सबसे पहले पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोजीशन दे रहा हूं, सपोज 6 या 5,
चलो 5 लिखा। 5th पोजीशन पे आपको कौन सा लेटर रखना है वो लेटर आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेटर लिख रहा हूँ कुछ स्मॉल आई लिख रहा हूँ, ठीक है। 5th पोजीशन पे स्मॉल आई आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सेट कैर एट 5। एसबी में ही आपको अपडेट होके मिलेगा सारा डेटा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो। तो देखो हेलो इंडिया आ चुका है, रिवर्स हो चुका है। अब रिवर्स होने के बाद 5th पोजीशन पे ओ था तो वो ओ की जगह पे आ गया बस। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। टू स्ट्रिंग क्या करता है, अगर आपके पास स्ट्रिंग बफर आ चुके ये आंसर, इसको वापस से नॉर्मल स्ट्रिंग में लाना हो, आप बोलोगे ये सब नॉर्मल स्ट्रिंग में क्यों लाना है, क्योंकि मान लो कभी ऐसा कोई फंक्शन आपको अप्लाई करना है जो नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है, जैसे इक्वल्स है, इग्नोर केस है। तो ये सब फंक्शन जो अगर आपको यूज करना है एसबी के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा, तो उसको आप नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया के, और यहाँ पे लिखा मैंने एसबी डॉट टू स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, स्ट्रिंग वापस नॉर्मल में आ जाएगा। अभी आपको इतना दिखाई नहीं देगा, बट हाँ ये नॉर्मल हो जाता है। तो अभी हम सिंपल सा हेलो लिखते हैं और सारा कुछ हमें मिल गया, उसी को हमने नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी कर दिया। तो ये सब चीजें आपको समझनी होगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस एग्जांपल्स को, फंक्शंस को ट्राई करोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझने की देरी है बस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। सारे फंक्शंस आपके जो है इसमें क्लियर हो जाते हैं अगर आप सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं। तो अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो। और इसी तरह से आगे और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसपे इंटरेस्टिंग आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।